एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का साथियों राजस्थान में। 10 मिनट वाली सीरीज है, उसमें हम लोग एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान की चित्र शैलियों से संबंधित प्रमुख जो चित्रित ग्रंथ है वहां से सवाल बनते हैं। मैंने छटनी करके मुझे लगा कि मेरे विद्यार्थियों को मुझे एक 5 मिनट का इस प्रकार से इस पे एक टॉपिक क्लास तैयार करनी चाहिए ताकि विद्यार्थी आराम से एक नजर में देखें। तो जितनी भी हमारी चित्र शैली है उनमें महत्वपूर्ण जो चित्रित ग्रंथ है वो ग्रंथ का नाम क्या है, वो किसके द्वारा चित्रित हुआ, वो किस राजा के समय हुआ, इंपोर्टेंट क्या है, वो मैंने तैयार किया साथियों और देखे जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं यहां सवाल आपका बन जाएगा। ये नोट्स हैं, आप लोगों को राजस्थान का ऐप आपको डाउनलोड करना है। राजस्थान के ऐप में आप लोग फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, वहां आपको ये उपलब्ध होंगे। बीच में हमने कुछ समय के लिए हटा दिए थे, वापस अपलोड हो रहे हैं अब। तो वहां फ्री स्टडी मटेरियल में आपको कोई चार्ज नहीं दे रहा है, आप लोगों को निःशुल्क पढ़ना है। उनकी पीडीएफ हमने डाली हुई है, ठीक है। और उसका प्रिंट आउट मंगवाना चाहे तो आप लोग यहां से मंगवा सकते हो। जरा देखिए साहब, हम बात करते हैं श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। देखिए साथियों, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है। देखिए, मेवाड़ के कमल का सूत्र तेज था। बोलिए, मेवाड़ के कमल का सूत्र तेज था। मेवाड़ के कमल का सूत्र तेज था, इसका मतलब चित्रशैली हमारे पास मेवाड़। चित्र का नाम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, चित्रकार कमल चंद्र और राजा तेज सिंह। साथियों, ये तेज सिंह के समय ये चित्रित हुआ था 1260 में एक जगह है आहड़, वहां ये चित्रित हुआ था। और मेवाड़ चित्रशैली का ये प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। ये चित्रित ग्रंथ है वो ताड़ पात्र पे है, ये ध्यान रखें आप लोग, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कल्प सूत्र। देखिए, कल्प सूत्र के चित्रकार धनसार हो गए, मेवाड़ का हो गया। अगर हमारे पास में धन कमाना है तो हमारे पास में कल्प सूत्र होने चाहिए। धन कमाना है तो हमारे पास सूत्र होने चाहिए, कल्प सूत्र होने चाहिए। तो इसका मतलब यहां चित्रकार कौन हो गया, धनसार, और चित्र का नाम कल्प सूत्र। देखो, सुपास ने चरिनम चित्र हो गया, हीरानंद उसके चित्रकार हो गए, मेवाड़ चित्रशैली हो गई, और राजा का नाम महाराणा मोकल हो गया। प्यारे साथियों, महाराणा मोकल है, ये महाराणा लाखा का पुत्र था। और महाराणा लाखा का विवाह बुढ़ापे में हुआ था, ये मान लीजिए आप लोग। विवाह की उम्र नहीं थी, उस उम्र से पार हुआ था। फिर एक बेटा जन्मा, उनका नाम मोकल था। तो कभी सोचा नहीं था लाखा ने, तो मोकल तो एक सपनों का हीरा था। मोकल तो एक सपनों का हीरा था। मोकल तो सपनों का हीरा था। मोकल तो यानी राजा मोकल के समय, सपनों का मतलब सुपास ने चरिनम, चित्रकार हीरानंद। आराम से याद आ जाएगा भाई, धन कमाना है तो सूत्र चाहिए हमें। और मोकल तो सपनों का हीरा था मेवाड़ का। अब देखिए, रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, ये साहेबदीन की है। ये साहेबदीन जो चित्रकार है वो ध्यान रखें आप लोग, दो राजाओं के समय काम करेगा। कितने राजाओं के समय काम करेगा? दो राजाओं के समय काम करेगा। एक जगत सिंह प्रथम के समय करेगा, और जगत सिंह प्रथम की मृत्यु हो जाएगी तो ये राज सिंह के दरबार में काम करेगा। किसके दरबार में काम करेगा? राज सिंह के। तो कहने का मतलब साहेबदीन मेवाड़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्रकार रहा है। और ये जगत सिंह प्रथम आपको दिखा दे रहा है। जगत सिंह प्रथम का शासनकाल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है, ये ध्यान रखें। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम का शासनकाल कहलाता है। और इनके समय प्रसिद्ध जो चित्रकार थे उनका नाम क्या था? साहेबदीन था। ये साहेबदीन रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, इनके द्वारा चित्रित ग्रंथ है साथियों, ध्यान रखें आप लोग। और आगे आएगा ये, अभी साहेबदीन यहां भी आएगा। आप कहेंगे सर साहेबदीन के जो आर्ष रामायण है आप यही लिख देते, नहीं लिख सकते, क्योंकि वहां जो काम कर रहा है वो महाराणा राज सिंह के दरबार में काम कर रहा है, जगत सिंह के दरबार में काम कर रहा है। नीचे जो काम कर रहा है वो ध्यान रखें आप लोग, किसके दरबार में कर रहा है? राज सिंह के दरबार में काम कर रहा है। तो रागमाला एक नहीं है, 1 2 3 4 4 आप लोगों को रागमाला मिलेगी। 4 रागमाला मिलेगी, ये ध्यान रखें। एक एरी नीचे 5, आपको रागमाला एक नहीं कहीं मिलेगी। अब वो डिपेंड करता है, आपसे पूछेगा रागमाला, आप कहेंगे सर रागमाला तो एक नहीं है कई है। आप कौन सी रागमाला की बात कर रहे हैं? कौन सी रागमाला की बात कर रहे हैं? रागमाला एक नहीं, अनेक रागमाला है। मैंने कहा देखिए भाई, रागमाला जो है ना वो उसके चित्रकार से आप पहचान जाएंगे कि वो चित्रकार कौन है। देखिए आप लोग, जैसे बात करें हम लोग, मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है, मतलब चित्रकार साहबदीन। चावंड की रागमाला नशा करती है, चावंड की रागमाला नशा करती है। यानी चावंड की जो रागमाला है ना
वो नशा करती है इसलिए अमर है। इसका मतलब चावंड की रागमाला नशा करती है ना, तो चावंड की रागमाला का चित्रकार नसीरुद्दीन है, निसारुद्दीन है और अमर है, अमर सिंह प्रथम के समय चित्रित हुई थी। चावंड चित्रशैली का जन्म जो माना जाता है वो तो महाराणा प्रताप के समय माना जाता है। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी चावंड को, लेकिन वो और विकास किया, सुवर्ण काल कहलाया, वो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम का शासनकाल कहलाया। तो अमर सिंह प्रथम के समय चावंड में एक चित्रित रागमाला का बना, वो निसारुद्दीन ने। अब याद करेंगे कैसे? आप कहेंगे सर मेवाड़ की रागमाला जगत को साहब कहती है। जगत को मतलब जगत सिंह प्रथम के समय मेवाड़ की रागमाला का कहती है साहब कहती है, मतलब चित्रकार साहबदीन। और चावंड की रागमाला है नशा करती है, चावंड रागमाला नशा करती है इसलिए अमर है। इसका मतलब रागमाला चावंड की निसारुद्दीन द्वारा है और अमर सिंह प्रथम के उस समय बनी थी। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब अगर आपसे पूछे मेवाड़ की रागमाला, मारवाड़ की रागमाला, तो आप कहेंगे विठल दास। आपसे पूछे कोटा की रागमाला, डालूराम। यानी चित्रकार से आप पहचानेंगे। आर्ष रामायण साथियों, रामायण हर मानी भगवान होता है, रामायण में भी हर की बात होती है। हर मानी क्या होता है? भगवान होता है। और रामायण में भगवान की बात होती है। हर मानी भगवान होता है, हर मानी भगवान होता है। तो हर मतलब राम, राम मतलब रामायण, राम मतलब रामायण। याद हो गया कि हर है रे हर, और हर को तो जगत ही पूछता है, हर की रामायण को तो जगत ही सुनता है, हर की रामायण को तो जगत ही सुनता है, हर की रामायण को जगत सुनता है। मेवाड़ की हर की रामायण को जगत सुनता है। एक लाइन लिख लेना, ध्यान रखना, रायथन वो देके जाता है जो परीक्षा में आता है। तो यहां पे चित्रकार कौन हो गया? जगत सिंह प्रथम। कहां का है? मेवाड़ का। चित्रकार कौन हो गया? मनोहर। और चित्र क्या हो गया? रामायण। अब देखिए रामायण तो अभी भी है, तो हर तो हमारे पास अभी भी आएगा, लेकिन आर्ष रामायण जुड़ गया, अब साहेबदीन आ गया। यानी साहेबदीन जो था वो ही साहेबदीन यहां आ गया। साहेबदीन और मनोहर दोनों मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकार। पूछ सकता है आप लोगों से कौन सी चित्रशैली का कौन सा चित्रकार है, तो आप लोग कहेंगे ये हो गया। ठीक है, तो रामायण आया अकेला तो मनोहर, और अगर रामायण से पहले आर्ष जुड़े, आर्ष रामायण, तो साहेबदीन और मनोहर दोनों आएंगे। अब बात करें शुक्र क्षेत्र महात्म्य और भ्रमर गीत सार, अभी भी साहेबदीन है, लेकिन साहेबदीन है मेवाड़ का, लेकिन अब तक जगत सिंह प्रथम था, अब राजा कौन हो गया? राज सिंह हो गया। है मेवाड़ का ही, लेकिन अब तक राजा था, वो कौन था? वहां पे जगत सिंह आ रहा, अब राज सिंह के समय काम कर रहा है। आपसे सवाल पूछेगा, बताइए मेवाड़ का प्रसिद्ध चित्र रागमाला साहेबदीन ने किसके समय लिखा था? जगत सिंह प्रथम के समय चित्रित किया था। अब पूछ रहा नहीं, बताइए मेवाड़ के प्रसिद्ध चित्रकार साहेबदीन ने किस राजा के समय शुक्र क्षेत्र महात्म्य में चित्रित किया? तो राज सिंह। वीर सतसई जगन्नाथ मेवाड़ का, संग्राम सिंह द्वितीय के समय। कलिला दमना बहुत बार पूछता है साथियों। कलिला दमना में दो गीदड़ हैं, एक अच्छा स्वभाव का है, एक बुरा स्वभाव का है, और एक राजा के ये दरबारी हैं। उसमें राजा कौन है? शेर है, और विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है उस कहानी से प्रेरित है ये। तो मेवाड़ के संग्राम सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह प्रथम तो सांगा हो गया, ये संग्राम प्रथम नहीं, ये संग्राम सिंह द्वितीय है। संग्राम सिंह द्वितीय, तो ध्यान रखें आप लोग, कलिला दमना निरुद्दीन द्वारा, मेवाड़ संग्राम सिंह द्वितीय। अब बात करते हैं हम लोग, रागमाला हो गया हमारे पास में। भाई क्लास को लाइक और शेयर करें, और परमानेंट इस तरीके से आप लोगों को सफलता प्राप्त करनी है, अच्छा स्कोर करना है आपको परीक्षा में, तो राजस्थान को ज्वाइन करना पड़ेगा आप लोगों के, ये ध्यान रखना आप लोग, ये अनिवार्य बनती जा रही है राजस्थान के अंदर। मैं नहीं कहता, काम कहता है भाई। चलिए, बड़ी ठनी बहुत प्रसिद्ध चित्र है, किशनगढ़ चित्रशैली का है। मोर ध्वज निहाल चंद है, राजा सावंत सिंह। देखिए सावंत द्वारिकाधीश कहते हैं इसे, मूल नाम इसका सावंत सिंह था, फिर ये भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए और द्वारिका चले गए, तो इसका नाम रख दिया हमने सावंत द्वारिकाधीश। क्या रख दिया? सावंत द्वारिकाधीश, सावंत द्वारिकाधीश। तो यहां पे हमारे पास बड़ी ठनी है, तो इसकी चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद है। किशनगढ़ चित्रशैली, सावंत सिंह मूल नाम था, भगवान कृष्ण की भक्ति में द्वारिका चले गए, द्वारकाधीश कहलाया। ये बनी ठनी है ना साहब, ये एक चित्र है इटली का, और इटलाइन एक महिला है, उसका नाम है मोनालिसा। मोनालिसा का भी चित्र है, तो इस सुंदर स्त्री के चित्र को मोनालिसा से तुलना कर दी, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। और ये मोनालिसा मूल जो चित्र है वो लियोनार्डो का है। क्लियर? ये एरिक डिंगसन और फेयाहा जाली, एरिक डिंगसन और फेयाहा जाली, ये लोग हैं। फेयाहा जाली इन्होंने कहा ठीक है, ये तो भारत की मोनालिसा है, कि मोनालिसा जो इटली का चित्र है सेम वैसा ही सुंदर हमारा चित्र है, तो ये भारत की मोनालिसा है। तो भारत की मोनालिसा कहने का जो काम किया इन्होंने किया है, बनी ठनी कहते हैं।
क्लियर? इसमें डाक टिकट जारी हो चुका है, ये ध्यान रखें। और इसमें ब्रज शैली तो है ही, हमारे राजस्थान में ब्रज शैली का हमें मिश्रण दिखाई देना पड़ता है। बनी ठनी का मतलब होता है सजी धजी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चांदनी रात में संगोष्ठी, अमरचंद चित्रकार है, किशनगढ़ चित्र शैली है, सावंत सिंह के समय ही है। गुलिस्ता बलदेव और गुलाम अली अलवर के हैं, विनय सिंह के समय है। हाथी के दांत पर चित्र, हाथी के दांत का चित्र नहीं साथियों, हाथी के दांत पर चित्र, हाथी के दांत का चित्र नहीं, हाथी के दांत पर चित्र और हाथी के मूल दांत पर चित्र, इसका मतलब चित्रकार कौन हो गए? मूलचंद। हाथी के मूल दांत पर चित्र, हाथी के मूल दांत पर चित्र, चित्रकार कौन हो गया? मूलचंद। कहां का है? अलवर का। तो साथियों इस प्रकार से आप हमारे साथ बने रहे। अच्छा, इसको आप करवाएंगे। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान का टेलीग्राम ज्वाइन करें। फ्री स्टडी मटेरियल में आपको जाना है तो समस्त पीडीएफ को वहां स्कैन करके, थोड़ा धुंधला आपको जरूर दिखाई देगा क्योंकि हमने स्कैन किया है और स्कैन करके वहां डाला, आप बिल्कुल प्रिंट आउट मंगवा सकते हो, शानदार आएगा स्पाइरल बाइंडिंग के साथ। मैं आपके साथ बना रहूंगा। राम राम साहब, थैंक यू।